की बात कर दी, फिर क्या सीखेंगे? न्यू टू मार्केट, मैक्सिमम लोग नए हैं, 1-2 साल का एक्सपीरियंस किसी किसी को है। बिखेर मत दे दो कम्बल के ऊपर, ऐसे खा रहा चलिए मैं अपने बारे में बता देता हूँ आप है लोगों नहीं, को। और जैसे भर के खा रहा। माय नेम इज अभिषेक जायसवाल। आयुष जी, आई डोंट थिंक आप अपने एंड पे चेक करो, आप अपने एंड पे चेक करो, इधर से सब सही है, सब तो आवाज सही जा रही। न्यूज सुन के कुछ भी ले लिया ना? हाँ, अधिकतर रिटेल ट्रेडर्स के साथ यही होता है। जी गुप्ता जी सर, मेरा नाम अभिषेक जायसवाल है और आप फैज सर के वीडियोस देखते हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। तो क्या आप ट्रेडिंग करेंगे? यू आर 70 years old, यू वांट टू लर्न ट्रेडिंग? 6 months एक्सपीरियंस। यहाँ पे कोई ऐसा भी है जो रेफरेंस से आया है, किसी को मेरे बारे में पता हो? बोलना, मेरे भाई ने भेजा मुझे। क्या जानते हैं मेरे बारे में? अरे मोहम्मद जी, मैं फैज नहीं हूँ, फैज, माय नेम इज अभिषेक जायसवाल। अच्छा, संडे को जो संडे वेबिनार लिया था मैंने, संडे वेबिनार लिया था, करेक्ट। आपके भाई ने ज्वाइन करवाया है, ठीक है। मुझे अरे परेशान मत हो मेरे भाई, बता देंगे, लेक्चर छूट जाएगा तो क्या करना है। वैसे मैं एक बात बता दूं अभी से, मेरा लेक्चर छोड़ने का मतलब है पूरा महीना खराब हो जाना। आप किसी काम का नहीं होगा। दिल को बहलाने के लिए वीडियो देखना चाहे देख ले, लेकिन उससे कोई हल नहीं निकलना है। कृष्णा जी, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अगर आप हमें बोलने देंगे तो मैं स्टार्ट करूं। मुझे पता है कि आपको क्या बताना है, आपको भी उतना नहीं पता होगा कि आपको क्या पूछना है। मालिक जी, वो संडे का वेबिनार इसलिए करते हैं कि हम कुछ बता सके अपने प्रो कैपिटल के बारे में, और आप जब आप क्लास ही कर लिए तो फिर आप क्या करेंगे अब संडे वेबिनार करके? छोड़ लिया। और My name is Abhishek Jaiswal and I have 15 years of राजमा एक्सपीरियंस एज अ ट्रेडर। हाँ, मलिक ही बोला है मैंने भाई, आप मालिक सुन रहे हैं, इतना तो मैं पढ़ा लिखा हूं कि मैं स्पेलिंग बना के बात कर सकूं। मलिक ही बोला है मैंने। मलिक और मालिक में ज्यादा अंतर है नहीं, मुंह से आपके मेरे मलिक ही निकला, लेकिन आप मालिक सुन लिए, तो मालिक ही बुला लिया तो भी इज्जत ही दी सर आपने, ठीक है। I have 15 years of experience as a trader, not as a technicist. आप लोग का आधा से ज्यादा लोगों का यही दिमाग में आ रहा होगा कि हम चल रहे हैं टेक्निकल एनालिस्ट बनने, करेक्ट? बोल सर, ऐसा चल रहा है दिमाग बनना में, टेक्निकल एनालिस्ट नहीं। लेकिन अभी मैं आप लोगों को थोड़ा, आज का क्लास जो है, पहला क्लास में हमेशा इंट्रोडक्शन क्लास लिख रहा हूँ चाय मत गिर दियो कि हम लोग का आगे का रोड मैप क्या हो है, जाओ ना। हम लोग कैसे कैसे चलेंगे। जिस चीज के लिए आप आए हैं, दिमाग में ये भी होगा कि फ्री की क्लास है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं इतना आपको बोल सकता हूँ कि ये फ्री की क्लास आपकी जिंदगी बदलने वाली है। मैं हर क्लास में अपने गारंटी देता हूँ, इस बार भी गारंटी दे रहा हूँ। आवाज जा रही है? मैं नहीं जा रही। ठीक है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे पेड कोर्स करके भी बैठे होंगे और उनको ये बात का एहसास हो जाएगा अगले 10 दिन में ही कि पेड में ऐसा नहीं कुछ सीखा जो यहाँ पे सीखा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवाता हूँ, डेफिनेशन नहीं पढ़ाता, कॉन्सेप्ट बैठ के नहीं समझाता, सीधा प्रैक्टिस। मेरा नाम नहीं है दीपक जी, फैज सर का नाम है।
मैं टेलीग्राम पे आप पोस्ट देख चुके हैं। मैं कल परसों में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करवा दूंगा। 4000 से ज्यादा लोगों को मैंने ट्रेन किया यहाँ पे अकेले, एंड में और सभी रेट कर रहे हैं जिन्होंने मेरी बातों को माना, रूल्स को फॉलो किया, डिसिप्लिन को फॉलो किया। दिमाग में कहीं ये बैठा मास्टर पढ़ाएगा बोरिंग कि मतलब मैं आपको, क्योंकि आपका साथ है पढ़ाएगा इसे कि आप कितने डिसिप्लिन में है, आपके अंदर पेशेंस है। वो किताब मैंने ट्रेनिंग कुछ इस तरीके से डिजाइन करी है ऐसे नहीं हो सकता कि स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे बिट्स एंड बाइट्स जो आपको इतना हुआ लगता है स्टॉक मार्केट, ये काला अक्षर भैंस बराबर जो ये चार्ट है आपके लिए, ये अगर हलवा नहीं हो गया तो कुछ नहीं किया मैंने। समीर जी भूल जाइए, मैं यही तो बस पहला दिन मेरा इसीलिए जाता है कि मैं समझा सकूं कि आपको बिहेव कैसे करना है। भूल जाइए वो स्कूल, भूल जाइए वो कॉलेज जहां बैठ के आप नोट करते थे। मैं आगे रहूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि नोट कुछ नहीं करना है। जब मुझे लगेगा ऐसा कोई चीज नोट करवाने का तो मैं करवा दूंगा, वो भी पूरे 2 महीने में शायद 1-2 बार। 2 महीने कोर्स पे फरवरी से मार्च तक। शशि जी खाली इसीलिए रजिस्टर करके क्लास में आए हैं क्या कि ये क्वेश्चन पूछ सकेंगे, कैंसिल करें ट्रेनिंग को नेक्स्ट कोर्स के लिए? ऐसा क्यों? फिर आए ही क्यों? सारी जनरल नॉलेज पहले इंटरव्यू ले लो मेरा आप लोग। चलो पूछ, कितना पूछना है क्वेश्चन पूछ लो आपने, फिर मैं बोलूं। 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए टाइम हो तो ही ज्वाइन करिए। 4 महीने से ज्यादा भी लग जाएगा। वीडियो आपको जो ये क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी, लेकिन जेन्युइन लोगों को ही, अगर आपको प्रॉब्लम BTCH क्लास डेली होगी। पैसा कमाना सीखने जा रहे हैं ना, आप लोग स्किल डेवलप करने जा रहे हैं। आप लोग को क्या लगता है हमेशा किसी भी क्लास को जीवन भर तो आप लोगों ने इसी तरीके से किया होगा कि नोट्स ले लेते हैं, रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, क्या पढ़ाया भाई बता देना। नहीं, सैटरडे संडे नहीं होगा, उस दिन आप आराम करिए। तो शशि जी आप मेल कर दीजिए कि मैं अगले क्लास से, अगले बैच से वो करूंगा, मेरा हटा दें यहाँ से नाम, तो आपको मेल नहीं जाएगी। procapital.mohammadfaiz@gmail.com। रिप्लाई दे टॉपे। ठीक है भैया अमृता जी, फर्स्ट टाइम है, सब कुछ बढ़िया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टाइम है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप सुनिए, आराम से बैठिए, दिमाग को ठंडा करिए, एक एक गिलास पानी पीजिए। कि बार-बार लिख रहा है मैसेज, तो क्या हो गया? आप यहाँ मुंह खोलने नहीं आए। डांटेगा अच्छा लगेगा। सिर्फ मेरा खुलेगा, आप सिर्फ कान खुले। उठा ले, यहाँ से गिर जाएगी। ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं जो अपना मुंह बंद करके सिर्फ कान खोलने के लिए, भगवान ने कई सेंसेस दिए ना, मुंह को जितना बंद रखेंगे कान से उतना इंफॉर्मेशन अंदर जाएगी और वो वही काम करेगी। आपके मुंह खोलने से नहीं दिखेंगे आप। वो देखो फाउंडेशन है कि एडवांस, यही नहीं पता। आप तो एकदम मुन्ना भाई की तरह पूछ रहे हैं क्लास कहाँ है। बेइज्जती क्या? अब मुझे पूछना है ना। मेघना जी जो भी है क्लास में बैठ जाइए, वो रणछोड़ दास बन जाइए। हर क्लास में ज्ञान बढ़ रहा है, ज्ञान लेते जाइए। जो भी क्लास है बस बैठे रहिए। फाउंडेशन का मतलब फाउंडेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? नो प्रॉब्लम मेघना जी, मैं बोल तो रहा हूं, मैंने क्या बोला नहीं कि फ्रेशर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है यहाँ पे एक्सपीरियंस लोग भी कम आते हैं, आएंगे, एक्सपीरियंस भी आते हैं। फ्रेशर मैंने क्या बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाउंडेशन किस लिए? आप किंडरगार्टन में आए हैं, आप खुश हैं? आप
चार्ट्स तो बहुत दूर की बात है मेघना जी। अभी आप किंडरगार्टन में आए हैं, अभी आपको एप्पल खिलौने के रूप में दिया जाएगा, दिखाया जाएगा, देखो इस एप्पल बोलते हैं। में जा रहा हूँ। ठीक है, जितने फ्रेशर हैं आजा। फील करिए कि आप किंडरगार्टन में आए, किड्जी में। आजा तुझे दिखाऊंगा अभी ठीक है, जितने फ्रेशर हैं खुश हो जाए, किड्जी में आए हैं। पढ़ाएंगे तो है ही नहीं, बोलने तो मेरा प्लान क्या है, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, क्या होगा आगे चल के, समझ जाइए। हिंदी गुजराती नहीं सर, फाउंडेशन होता क्या है? स्कूल गए हैं ना, क्या करते हैं अभी आप? स्कूल में डायरेक्ट 10th में एडमिशन लिए थे, नर्सरी में। अरे कोरा कागज का मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि एकदम से बुद्धू बन के बैठ जाओ, जीवन में कुछ किया ही नहीं है। कोरा कागज का मतलब इस फील्ड में कोरा कागज। नर्सरी पढ़े हैं ना, नर्सरी को ही फाउंडेशन बोला जाता है, कि जहां पे ABCD की शुरुआत होती है। You understand? Thank you so much. Start from the scratch. इग्नोर तो हम ऐसा तगड़ा कर देंगे, अगर कोई मेरे दिमाग में चढ़ गया तो इग्नोर तो बहुत तगड़ा करते हैं, बिकॉज आई एम सीरियस। मैं ट्रेडिंग को लेके बहुत सीरियस रहता, मुझे मजाक पसंद नहीं, ठीक है? चलिए, अब मैं आप लोगों को पहले अपने बारे में बता देता हूं। मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है एज अ ट्रेडर। गुड्डू जी स्टार्ट हो गया, अब स्टार्ट कीजिए कीजिए बोलते रहेंगे, मैंने कहा ना चुप रहिए। हाँ मेरे भाई संतोष, डेली सेम मीटिंग आईडी। और कुछ? हमें तो लग रहा है ये बैच देख के कि बाल मेरे बच्चे की नहीं महीने के लिए। पढ़ लिया भाई आपका नाम। क्या कह रहा है यार, परेशान कर रहे हैं। अच्छा कुछ बोलता तभी मैसेज कर देता है। किसी को कुछ कहना है? बोल क्यों नहीं रहा है? चुप हो गया वो अब गुस्से में। नो तो मैंने आपको बताया कि मेरा नाम शेख है। जो लोग नहीं सुन पाए फिर से सुन लें। 15 साल का ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है मेरा। चार्ट को मैं इस तरीके से देखता हूं कि बहुत सारे आप लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने YouTube यूनिवर्सिटी से पास आउट किया होगा और टेक्निकल एनालिसिस की बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी आपने। जीवन भर से तो पढ़ते आ रहे हैं। पढ़ाई कितनी अप्लाई की है अपनी लाइफ में, इसकी हकीकत सबको पता है कि आपने जो पढ़ा अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट किया है कि कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, ये सबको पता है, ठीक है? जैसे आज आप ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हैं कि मैं ट्रेडिंग सीखूंगा, ट्रेडिंग करूंगा, और आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि चलो फ्री में भी मिल रहा है, कि पैसे नहीं लग रहे हैं, सीखने का मौका मिल रहा है। हमारे टाइम पे ऐसा कोई चीज नहीं था। अगर सीखना था तो खुद से सीखना था। सिर्फ एक ही गुरु हुआ करते थे उस समय। आज भी वो बहुत बड़े गुरु वही है। पता है कौन? उससे बड़ा गुरु कोई है ही नहीं। जानते हैं उसको? भगवान। हमारे टाइम पे तो सिर्फ वही हुआ करते थे। अब तो गली गली में गुरु निकल आए। एक्सपीरियंस और स्टॉक मार्केट। राकेश आदमी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। राकेश वाला किसी को सिखाते नहीं थे। स्टॉक मार्केट से बड़ा गुरु कोई नहीं है। और स्टॉक मार्केट जब सिखाता है तो आपको ये पता है कैसे सिखाता है। बड़ा रफ स्टाइल है उसका सिखाने का। आपको पहले बर्बाद करेगा,
उसके बाद अगर आपके अंदर दम बचा रहा तो आपको आबाद करेगा। स्टॉक मार्केट का सिर्फ यही फंडा ही है सिखाने का। तो मैं भी शायद उसी से गुजरा हूं और 25 लाख का घाटा खा के खड़ा हुआ हूं। आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि जो सिखाने वाले हैं भाई सिखा रहे हैं तो डेली 50,000 1 लाख रुपए फोड़ते होंगे जैसे यूट्यूब पे देखते हैं आप लोग। वो सब खाली बेवकूफी की बातें हैं, ठीक है। अब वो हौसला हो भी, जब तक मैं करोड़पति बनने की कोशिश कर रहा था स्टॉक मार्केट में, तब तक मैं बर्बाद होता रहा। और जब तक मैं पढ़ पढ़ के ट्रेडिंग कर रहा था तब तक ट्रेडिंग कभी घुसी ही नहीं दिमाग में, हमेशा लॉसेस। कभी 1-2 प्रॉफिट हो जाए तो उसी में खुश हो जाए कि आ गया, ऐसा लगता था आ गया। रूल बेचता तब तक 7 दिन लगातार ट्रेड हुआ था। लड़ाई तो कुछ और ही थी। अब मैं भी कोई, मेरे घर में मेरे पापा जी तो करते नहीं थे स्टॉक मार्केट का काम, तो अब सिखाएगा कौन? किसी को खुद ढंग से आए तो वो सिखाए ना। तो आप ही की तरह मैंने भी सपना देखा, मैं भी ट्रेडिंग में कूद गया जैसे सब कूदते हैं, जैसे आप भी कूदे होंगे। कूद के जो है न्यूज देख के, जैसे अभी किसी ने बताया, न्यूज देख के इधर उधर खरीद लेते हैं, फिर फंस जाते हैं। धीरे धीरे करके आप लोग क्या कहते हैं 2 महीने में यही सीखने वाले हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ऑब्वियसली चार्ट के हिसाब से ही चलेंगे, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से मैंने 10-12 साल लॉस किया। अब मैं आपके सामने यहां बैठा हूं, मैंने आपको बताया मैं 25 लाख का घाटा खा चुका हूं, ठीक है। अब आप मुझे या तो लूजर बुलाइए, विनर तो हुआ नहीं मैं अपने आप को ना लूजर मानता हूं ना विनर मानता हूं, मैं फाइटर हूं। मैंने फाइट किया, मैंने टफ टाइम्स देखे, तो जब मैंने फाइट किया मैं लूजर हूं तो ये आपके काम की चीज तो जरूर होगी। अगर मैं लूजर भी समझते हैं मुझे, तो आपके काम की चीज इसलिए हो गई कि एक लूजर ही आपको बता सकता है कि क्या नहीं करना चाहिए, कौन से ऐसे चीजें हैं जिनमें बिल्कुल ये तो बिल्कुल करो ही नहीं, क्योंकि मैंने अपने हाथ जलाए हैं। तो मैं आपको वो चीज बता सकता हूं, क्या करना है ये तो बाद में समझ में आ ही जाएगा, ये तो समझ में आ ही जाएगा। लेकिन क्या नहीं करना है कि भी जिंदगी में कभी भी कोई काम क्या होता है ना, बहुत फैसिनेटिंग होता है कि हाँ भी बचपन से लेके जवानी तक हम लोग बहुत सारे सपने देख डालते हैं। कभी क्रिकेटर बनते हैं, कभी एयरफोर्स में जाना है, कभी आर्मी में जाना है, कभी एक्टर बनना है, कभी ये कभी वो, सब बहुत सारे सपने देख डालते हैं। ट्रेडर भी एक सपना ही है, ड्रीम ही होता है लोगों का। आई वॉन्ट टू बी अ ट्रेडर, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, हर्षद मेहता। 1992 स्कैम देखने के बाद तो और ही लोग पागल हो रखे हैं। लेकिन ये सब चीजें बड़ी ही प्रॉब्लम से गुजर के बनती हैं। आप मेहनत करने का जिम्मा उठाइए, आपको 25 लाख का घाटा नहीं होगा, लेकिन 25 लाख के घाटे का एक्सपीरियंस आपको मैं करा दूं कि 25 लाख का घाटा कैसे होता है। हम लोग, प्रॉब्लम क्या है लोगों की, प्रॉफिट बनाना सीखते हैं। प्रॉफिट कैसे बनेगा, पहले ये तो जान लो कि लॉस किन किन वजह से हो जाता है। अगर वो वजह हमने ढूंढ ली कि लॉस किन वजहों से हो जाता है, तो क्या प्रॉफिट बना लेंगे हम लोग। पानी में तैरना सीखने के लिए क्या ये सीखना डायरेक्ट तैरे कैसे, कि ये भी ट्रेनिंग मिलती है कि क्या ऐसा करोगे तो डूबोगे नहीं, ये भी तो जानना जरूरी है। तैरना सीखने का मतलब ये होता है कि आप ऐसा क्या करेंगे कि आप पानी में नहीं डूबेंगे। ट्रेडिंग करने का मतलब ये होता है, ट्रेडिंग सीखने का मतलब ये होता है कि हम ऐसा क्या करेंगे कि लॉस ना हो, लॉस ना हो, प्रॉफिट, पैसा कितना कमाएंगे ये तो मुकद्दर की बात है। हम लोग बहुत धंधे शुरू करते हैं, बहुत बिजनेस शुरू करते हैं, कौन कितना पैसा कमा लेता है, कौन कहां से कहां उठ के चला जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों स्टॉक मार्केट ही एक ऐसी जगह है जहां पे लोग कूदते हैं और कूदने के बाद उनको सिर्फ करोड़पति या अरबपति ही दिखते हैं सीधा। एक राकेश झुनझुनवाला बन जाएंगे, एक हर्षद मेहता बनेगा, उसके पीछे करोड़ों लोग बर्बाद होते हैं। क्या राकेश झुनझुनवाला और हर्षद मेहता के पीछे लॉसेस नहीं थे?
अगर उनकी हिस्ट्री पता हो आपको, 1992 स्कैम तो सभी ने देख लिया। क्या हर्षद मेहता बिना प्रॉफिट से खड़े हुए थे या लॉस खाने के बाद खड़े हुए थे? कोई ऐसा ट्रेडर, कोई ऐसा इन्वेस्टर किसी का नाम ले सकते हैं आप मुझे, जो लॉस खाने के बाद प्रॉफिट, डायरेक्ट प्रॉफिट से ही खड़ा हुआ, प्रॉफिट ही बना खड़ा है? कोई ऐसा नाम आप लोगों के कौन पास? अंग्रेज था वो? कौन एक अंग्रेज तो है, कौन सा? ने बहुत जल्दी करनी शुरू कर दी थी ट्रेडिंग। वॉरेन बफे? हाँ वो तो इन्वेस्टमेंट इतनी करता स्टडी था, तो किए ट्रेडिंग होंगे ना, थोड़ी। मार्केट में आए तो इन्वेस्टमेंट तो ट्रेडिंग है। फिर ट्रेडिंग अलग है, इन्वेस्टमेंट अलग है। और दूसरी चीज, आज हमारे पास एक टूल है टेक्निकल एनालिसिस, ये चार्ट, कैंडलस्टिक। राकेश झुनझुनवाला और हर्षद मेहता के टाइम पे पूरी 1992 स्कैम देखने के लिए चार्ट दिखाते हुए हर्षद मेहता को देखा कि वो चार्ट से कैलकुलेट कर रहा हो, एनालिसिस कर रहा हो कि कहां जाएगी मार्केट, क्या होगा? देखा आपने? फिर भी कितने पैसे बनाए? इसका मतलब ये हो गया कि बिना चार्ट के भी लोग पैसे बनाए हैं लोगों ने मार्केट से। बिना चार्ट के भी लोगों ने पैसे बनाए हैं मार्केट से, लेकिन वो चीज सिखाई नहीं जा सकती। वो तो लॉस से ही गुजर के सीखना को मिलता है, एक लंबे समय के बाद। लंबे समय के बाद आप लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि एक चार्टिंग सिस्टम आपको मिला है। अच्छा, दिमाग में लोगों को ये भी रहता है कि चार्ट सीख लो पैसा बनने लगेगा, चार्ट सीख लो पैसा बनने लगेगा, ये भी दिमाग में लोगों के रहता है। ऐसा ही होता तो सब चार्ट किताबें हैं, यूट्यूब है, सीखो और छापना शुरू कर दो। फिर कितने लॉसेस करते हैं लोग। रिटेल ट्रेडर को सबसे ज्यादा लॉस होता है। क्यों ऐसा होता है? अब मैं पिछले 3-4 साल 5 साल से पैसा बनाना शुरू किया हूं, जब मैंने अपने एटीट्यूड को चेंज किया, जब मैंने अपने नजरिए को बदला। हम लोग जिंदगी भर क्या करते आ रहे हैं, कभी कोई पढ़ी हुई चीज स्कूल में आपने पढ़ी हो या कॉलेज में आपने पढ़ी हो, अपने अपने प्रोफेशन का जो भी स्पेशलाइज्ड कोर्स किया हो आपने, क्या उसे हूबहू वैसे ही अपनी फील्ड में आके इंप्लीमेंट कर पाए हैं क्या? लगता है ऐसा? और ये तो मायने ही बदल जाते हैं। अगर आपने एमबीए किया है तो मार्केटिंग की किताब पढ़ के मार्केटिंग कर पा रहे हैं, या फिर आपके अंदर स्किल डेवलप करनी पड़ती थी मार्केटिंग करने के लिए, बोलना सीखना पड़ता था, स्मार्ट होना पड़ता था। तो वही हाल कुछ यहाँ पे भी होके रखा है। इसलिए आज पहला दिन मैं आपके दिमाग को पहले साफ करूंगा। टॉक्सिन्स बहुत है उसमें, नॉनसेंस। जो आप सोच के बैठे हैं पहले उसे हम साफ करें, नहीं मैं ताकि पहले फ्रेश माइंड हो जाए आपका, उसके बाद आप स्टार्ट करें तो आपको सही जगह पे हिट करेंगे चीजें। ठीक है? तो सारा खेल, जैसा कि मैंने अभी बोला, कि किताबों की पढ़ी हुई चीज को लेके हम एक किताब उठाए, 200-300 रुपए की खरीदे, टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पढ़ ले और पैसे छापने लग जाए। जिंदगी आसान हो गई फिर तो। क्यों नहीं हो पा रहा है फिर भी स्टिल 90% आर लूजर, इवन 95% आर लूजर आउट ऑफ 100। लूजर्स। इसका मतलब लूजर्स कहीं ना कहीं जो हम पढ़ रहे हैं सच्चाई उससे परे है कुछ और ही। लेकिन क्या आपने अपनी जिंदगी में बोलना, जब मुंह खोला बोलना बचपन में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से सीखा था, किसी स्कूल से सीखा था? चलना किसी स्कूल से सीखा था, किसी किताब में पढ़ के सीखा था? कैसे सीखा था आप लोगों ने? तो समझ आ रहा है कैसे सीखा था आप लोगों ने? प्रैक्टिस करने के लिए भी कुछ और, इससे पहले एक स्टेप और आता है, गुरु। दिखने पर सीखा। यानी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से ही सीखा सब कुछ। चाहे वो आप छोटे से बच्चे हो,
टाटा बाय बाय किसे कहते हैं वो पहले आंख से देखा था आपने, फिर आपने ट्राई किया था। टीचर ने तो ज्योति जी बाद में सिखाया ना बहुत कुछ, पहले टाटा बाय बाय करना कैसे सीखा था। बच्चा छोटा सा टाटा बाय बाय उसको करो पहली बार तो वो सिर्फ देखता है ना आपको, और फिर कुछ दिन बाद खुद ही हाथ हिलाने लगता है। यही एक ऐसी स्किल है ऑब्जर्वेशन जिसे हमारी दुनिया मार देती है धीरे धीरे करके, जब हम स्कूल, टीचर, कोचिंग के सहारे जिंदगी जीने लगते हैं। फिर दुनिया क्या बोली, दुनिया ने क्या लिखा, हम वही पढ़ रहे हैं। हम एक्सप्लोरर नहीं बन पाते, फिर हम एक्सप्लोर करना बंद कर देते हैं। जो आपने चलना सीखा देख के लोगों को, कोशिश आपने खुद की थी उठ के, आपने पहली बार हैंड वेव किया था, टाटा बाय बाय किया था तो आपने खुद किया था, ये देख के किया था। वो ऑब्जर्वेशन सबको मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमें किताबें पढ़ानी शुरू कर दी गई, ऐसे नहीं करो बेटा, वैसे नहीं करो बेटा, दुनिया के हिसाब से हम करने लगे, अपनी नजर बंद करें। जो समाज बोल रहा है, जो समाज के हिसाब से चल रहा है, वही अब पढ़ा लिखा है। ऑब्जर्वेशन अब खत्म, मर गई, बचपन में ही मर जाती है वो ऑब्जर्वेशन। और बड़े होने के बाद भी ऐसी कुछ चीजें घर पे रहती हैं जो आप ऑब्जर्वेशन से ही सीखते हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं देते कि आपने कैसे सीखा उस चीज को। यहाँ पे हाउसवाइफ भी है बहुत लोग, कोई हाउसवाइफ है यहाँ पे? बोलते हैं मैं हूँ अपना आपको मत लेके टॉप है। रोटी बनाने के लिए ट्यूशन लिया था, कोचिंग ली थी, कि देख के सीखा था? देख कर सीखा था ना। अब दूसरा सवाल मदर से सीखा था, करेक्ट। अब दूसरा चीज ये आता है, क्या देखते ही कृष्ण तो थे नहीं आप कि जादू ने सर पे हाथ रखा था, देखते ही आपने सारी चीजें सीख ली और तुरंत ही वैसे ही हूबहू कर डाला आपने। उसके बाद आपने क्या किया था? ऑब्जर्वेशन के बाद ट्राई मारा होगा। तो क्या रोटी एकदम गोल बन गई थी पहली बार में? नो नहीं, हमारी बात था इस स्टेज को हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। करण भाई सर आपने पिछाड़ी बताया था। इस स्टेज को हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। कि पहले तो आगे पीछे बनेगी, फिर आप और ऑब्जर्व करोगे, हाँ और ऑब्जर्व करोगे, फिर धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट आता है। अब इस एक्सपेरिमेंट में दो रिजल्ट निकलते हैं, एक फेवरेबल, एक अनफेवरेबल। टोपन ले रहा हूँ मेरी क्लास बहुत बुरा लगता है। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, फिर धीरे धीरे करके आप देखते हैं 15, 20, 25 दिन, 1 महीने, 2 महीने बाद रोटी धीरे धीरे करके गोल होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने हर बार अलग तरीके से ट्राई किया, हिट एंड ट्रायल, और उसके बाद आपकी कलाई, आपका बेलन घुमाने का तरीका, सब कुछ धीरे धीरे करके अपने आप सेट हो गया। आप सोच नहीं रहे, आप बातें कर रहे हैं और बेलन चल रहा है, गोल अपने आप होती चली जा रही है। हाथ सेट हो जाना, जिसे कहते हैं हाथ सेट हो जाना। कोई भी चीज आप सिर्फ आंख से देखते हैं। साइकिल चलाना पहले आपने आंख से देखा, आपने ये देखा कि आदमी सीट पे बैठता है, दोनों पैरों से पैडल को मारता है, लेकिन ऐसा है क्या कि आप तुरंत ही साइकिल पे बैठेंगे और फिर चला ले जाएंगे? ऐसा हो सकता है क्या? साइकिल पे बैठ भी जाएंगे, अगर स्टैंड पे खड़ी हो, साइकिल स्टैंड पे खड़ी हो, तो उस पे गद्दी पे बैठ के आप पैडल भी मार लेंगे, लेकिन बैलेंस बनाना सीखना पड़ता है उसमें कि आप बैलेंस कैसे बनाएंगे, वरना साइकिल पे बैठते ही आगे जाके गिर जाएंगे। लेकिन साइकिल चलाना सब सीखते हैं, और सीखने के बाद चोट भी लगती है, चोट लगने के बाद सीख जाते हैं। तो ये जो गोल रोटी तक का सफर है, जो यहाँ आते आते आपको बहुत फेलियर से भी गुजरना पड़ता है कि इस बार अच्छी नहीं बनी, मूड भी खराब होता है,
बेटा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे कलाई चलाओ, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। फिर धीरे धीरे आपको ये बात समझ में आने लगती है। आज भी अगर आप चाहे तो टेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी रोटी बना सकते हैं ना। अगर आप उल्टे सीधे बेलन चलाओ तो टेढ़ी मेढ़ी रोटी बन जाएगी, लेकिन आपको पता है कि क्या कैसे मूवमेंट करेंगे दोनों हाथों का तो अपने आप ही गोल बनेगी। तो वो स्टेज जब आती है तब आप क्या हो जाता है, आप एक्सपेरिमेंट से एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। एक्सपीरियंस्ड का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज एक्सपीरियंस्ड या एक्सपीरियंस का क्या मतलब होता है? नॉलेज। और कोई? डोंट टच द फायर। व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू। हाँ, एक्सपीरियंस का मतलब ये हो गया कि अब आपको पता है फेवरेबल आउटकम के लिए क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू। अगर ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, रिजल्ट गलत आएगा। अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज में, अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज में हर इंसान को एक एक्सपीरियंस होगा कि भाई ये नहीं करना, गलती से भी नहीं करना, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो जॉब वाले हो, चाहे वो घर में किसी से बिहेव करना हो, भाई ऐसे ना करना बिल्कुल, मतलब अगले ने थप्पड़ खाई है। भाई लड़कियों से ऐसे बात ना करना, सैंडल उठा के मारेगी। एक्सपीरियंस है कि क्या करने से क्या होता है, तो इसी को क्या एक्सपीरियंस कहते हैं कि क्या नहीं करना है। बल्ब भी क्या एक्सपेरिमेंट से बना था या उसका फॉर्मूला पहले से पड़ा हुआ था, उठाया और बना दिया बल्ब? बल्ब एक्सपेरिमेंट से बना था। कितने एक्सपेरिमेंट हुए होंगे? इट वॉज डेवलप्ड बाय मिस्टेक नहीं, इट वॉज, इसको बोलते हैं इट वॉज डेवलप्ड बाय हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल समझते हैं? थॉमस। जब हम किसी चीज के पीछे घुसे रहते हैं तो कहीं ना कहीं किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं, पागलपन चाहिए होता है। ठीक है, एक पागलपन चाहिए होता है। स्टॉक मार्केट इतनी डायनेमिक है कि 200-300 रुपए की किताब में नहीं समा सकती। मैंने आज आपको कुछ पढ़ा दिया और पढ़ाने के बाद 2-4 लेक्चर ऐसे ही लेंगे और आप चले जाओगे। अगर मैं आपको यहाँ पे ये पढ़ाऊं कि स्विमिंग पूल पे ऐसे उतरना और ऐसे करने के बाद छप 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 करना, पहले देख लेना पानी कितना है और उसके बाद धीरे से उतर जाना, फिर दोनों पैर चलाना पहले, फिर दोनों हाथ चलाना, तो क्या आप स्विमिंग सीख पाएंगे? या फिर स्विमिंग के लिए मुझे आपको स्विमिंग पूल में उतारूं, आपको थोड़ा सहारा दूं और आपसे को बताता रहूं कि ये ना करो ये करो, लाइव इंस्ट्रक्शन दूं, तब आप स्विमिंग सीख पाएंगे? या फिर आपको मैं लेक्चर दे दूं तब आप स्विमिंग सीख पाएंगे? या फिर अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्रिकेट सीखना चाहते हैं, तो क्या मैं आपको लेक्चर से बता सकता हूं कि बैट कैसे पकड़नी है? प्रैक्टिकल्स। 90% से ज्यादा कोर्सेस, यानी 100%, 99% कोर्सेस ऐसे ही चलते हैं। थ्योरी बता दी, ऐसे ऐसे कर लेना, लेकिन आपका डर तो निकाला ही नहीं मैंने। पानी में एक डर होता है, जब मैं खड़ा हूं और मैं कहूंगा कूदो, मैं हूं तो मैं डूबने नहीं दूंगा, तो आपके अंदर जोश आएगा कि हाँ भाई कूद जाते हैं, डूबने नहीं देंगे मुझे। लेकिन मैं आपसे कह दूं कि जाओ पानी में कूद के ऐसे तैर लेना,
तो आप कूदोगे पानी में? कभी नहीं कूदोगे। अब जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे, तो ही लास्ट स्टेज क्या होती है? कॉन्फिडेंस की, गट फीलिंग, जो मुंह से आपके निकलता है ना, हाँ भाई ऐसे ऐसे कैसे करे, ना ये बिल्कुल ना करना, बिल्कुल ना करना, नहीं ये बिल्कुल करना ही नहीं भाई। ये क्या है? ये आपका जला हुआ हाथ बोल रहा है, आपने धोखा खाया था अपनी लाइफ में, ये कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि भाई ये नहीं करना, ये करना, ये करना, ये नहीं करना। ये कहां से आती है? जब आप तो किसी चीज में, किसी एक्टिविटी से फायदा होता है और किस एक्टिविटी से नुकसान होता है किसी भी फील्ड में, तो आप ये बात समझ पाते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब ये चीज जो मैंने आपको बताई, ठीक है, तो जब ऑब्जर्वेशन की बात करी मैंने, तो क्या लगता है आपको कि मुझे आपको बैठ के वही घिसी पिटी टेक्निकल एनालिसिस की थ्योरी बतानी चाहिए? वो तो आप YouTube खोल के किसी भी टॉपिक पे कहीं से भी पढ़ लेंगे, 4 किताबें खरीद के कहीं भी पढ़ लेंगे। मैं क्या कुछ अलग बता दूंगा? डेफिनेशन, RSI, मूविंग एवरेज, छोटे मोटे नाम तो आपने सुने ही होंगे जो फ्रेशर भी हैं। जो मूविंग एवरेज के बारे में किताब में लिखा है वही बताऊंगा ना, अगर डेफिनेशन बतानी होगी तो, कुछ अलग तो बता नहीं दूंगा। क्या RSI? तो यहाँ पे मेरा सवाल आप लोगों से अब क्या है कि पढ़ना है या गढ़ना है? पढ़ना है, गढ़ना, बाल मत मारे। पढ़ना है या गढ़ना है? फिर से सोच के बताइए। गढ़ना समझते हैं? पढ़ना और गढ़ना का मतलब क्या होता है पता है? मैकेनिकल इंजीनियर और मैकेनिक, मैकेनिकल इंजीनियर जो कार को डिजाइन करता है, जिसने एकदम स्मूथ आवाज कार की सुनी है, अगर कार में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या आपने कभी गौर किया है कि मैकेनिक कार की आवाज सुन के बता देगा आपकी कि आपकी कार में प्रॉब्लम क्या है? कार्बोरेटर में कचड़ा है कि मोबिल चेंज करना है कि क्या है? क्या मैकेनिकल इंजीनियर बता पाएगा? पढ़ाई तो जिंदगी भर से करते चले आ रहे हैं, आपकी पढ़ने का स्टाइल ही बदल देते हैं, और इस पढ़ाई के स्टाइल से आपको यह समझ में आएगा कि काश जिंदगी भर ऐसे ही पढ़े होते। सब कुछ करके सीखते हैं। जैसे 3 इडियट पिक्चर में जब आमिर खान ने, रणछोड़ दास छाछड़ ने स्कूल खोला तो सब कुछ प्रैक्टिकल हो रहा था, पढ़ते सभी हर कोई गढ़ नहीं पाता। तो वहां पे आपने देखा था रणछोड़ दास छाछड़ की स्कूल टोटल प्रैक्टिकल खेल था। वहां हर चीज को प्रैक्टिकल करके देखो, और अपना नजरिया तभी डाल पाओगे। एक मैकेनिक के पास आप जाओ और वो आपको बताएगा भैया 10,000 का खर्चा है, इसमें ये पार्ट चेंज होगा। आप कहोगे यार बहुत ज्यादा है, कुछ जुगाड़ लगाओ, जुगाड़। तो मैकेनिक बोलेगा भैया ऐसा करो, ये 2,000 में हो जाएगा, इसको ऐसे ऐसे कर लो, 1 साल 1.5 साल कोई दिक्कत नहीं, आप कह दो कर दो। वो क्यों कर पा रहा है मैकेनिक? क्योंकि वो गढ़ा हुआ है, उसको पता है कि ऐसे करके भी कर देंगे तो काम हो जाएगा। अगर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कर देंगे तो भी काम हो जाएगा, ये मैकेनिक ही बोल सकता है। मैकेनिकल इंजीनियर से पूछोगे तो बोलेगा नहीं, पूरे पार्ट चेंज करने पड़ेंगे, कार का ये हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं है। इसलिए वो जो पढ़ा है वही बता रहा है, इसने तो खेला है ना।
मैकेनिक ने तो कार के पार्ट से खेला है, तो वो कौन सी चीज कब कैसे कहाँ खराब हो गई, कितने दिन में खराब हो गई, अगले को भी सहूलियत मिल गई, चलो साल 1.5 साल बाद तो चली जाएगा, बहुत ज्यादा हार्म नहीं होगा, कर लेते हैं। तो मैं भी चाहता हूं जब मैं 10 साल तक पढ़ता रहा तब तक मैं बेवकूफ बनता रहा। जब मैंने सारी किताबें किनारे कर दी और अपने नेकेड आईज से ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया, इन्हीं चार्ट्स को, इन्हीं कैंडलस्टिक को, इन्हीं के मूविंग एवरेज को, इन्हीं के आरएसआई को, आरएसआई इन्हीं का, चार्ट भी इन्हीं का, कैंडलस्टिक भी इन्हीं का, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरा एक्सप्लोर किया हुआ चीज, एक छोटा सा एग्जांपल अब टेक्निकल एनालिसिस से ही लेते हैं कि मैक्सिमम लोग यहाँ बैठे होंगे और आरएसआई की डेफिनेशन सबने पढ़ी होगी, कि जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि ओवरबॉट कंडीशन और ये ओवरसोल्ड कंडीशन। ओवरबॉट का मतलब अपने आप में क्या हो जाता है कि नहीं पढ़ी ना तो कोई बात नहीं, जो पढ़े हैं मैं उनसे पूछ रहा हूं और जो नहीं पढ़े हैं वो भी सुन ले। आरएसआई की एक डेफिनेशन है जिसमें लिखा है कि मार्केट ओवरबॉट हो गया। ओवरबॉट होने का मतलब क्या हो गया? जो नहीं पढ़े हैं उनके दिमाग में क्या आएगा? ओवर वैल्यूड, ओवरबॉट। जो नहीं पढ़े हैं आरएसआई के बारे में, आपके दिमाग में क्या आएगा? सबसे पहले सेलिंग आएगी। समीर जी क्या बोलते हैं? ज्यादा सेल हो गया। तो इसका निष्कर्ष आप क्या निकालेंगे मोहम्मद जी? ज्यादा सेल हो गया, इसका निष्कर्ष आप क्या निकालेंगे कि मार्केट में क्या हो सकता है? ज्यादा बढ़ गया तो इसका निष्कर्ष आप क्या निकालेंगे? आपके दिमाग में क्या आएगा? क्या करना चाहिए आपको? मार्केट ऊपर जाएगी, करेक्शन आएगा, हाँ, लेकिन यही लोग पढ़े और यही लोग अप्लाई कर दिए और लॉस खा गए। ओवरबॉट में जाने के बाद लोगों ने सेल कर दिया, वो और भाग गया। ओवरसोल्ड में जाने के बाद लोगों ने बाई कर लिया, वो और गिर गया। तो फिर कहां थ्योरी बैठी? थोड़ा यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, बातें कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ मेरे आवाज पे कंसंट्रेट करिए। कंसंट्रेशन ऐसा होना चाहिए कि बगल में सुंग भी बोल के चला, हाथी भी बोल के चला जाना तो आपको ध्यान नहीं देना है। ऊपर का मूवमेंट लिमिटेड है, यानी गिर सकती है। और आप देखिए, अभी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि ऊपर का मूवमेंट होने के बाद जब आपको दिमाग में ये आ गया कि यहां से गिरेगी, वो और भाग रही है। ठीक है, तो थ्योरी को एज इट इज तो नहीं लगाया जा सकता। और क्या करना है क्या नहीं करना है, तो गढ़ने के स्टाइल में। अब यहां पे आप देखो कि स्टडीज में हम आए तो कितने सारे इंडिकेटर्स हैं, देख रहे हैं? ये सब टेक्निकल एनालिसिस का ही पार्ट है। ये सब टेक्निकल एनालिसिस का ही पार्ट है। अब आपको लगता है कि मैं आपको ये सारी चीजें सिखा दूं और आप ट्रेडिंग करने लग जाओगे? अभी तुरंत क्या फीलिंग आ रही? 40-50 इंडिकेटर हैं जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आते हैं। अगर मैं ये सारे सिखा दूं आपको तो आपका हाल क्या होगा? सोच के लगाएंगे। अच्छा, जिन्होंने अभी कहा सोच के लगाएंगे, फर्ज करिए आपने ग्रेजुएशन कर लिया, अब आप 50 लोगों से पूछेंगे, सलाह मशवरा लेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि क्या जवाब आएगा? एक आएगा कहेगा एमबीए कर लो, एक आएगा कहेगा कि ना बेटा एमबीए ना करना, मैं देख रहा हूं बहुत लोग परेशान हैं। एक आदमी कहेगा एलएलबी कर लो, लॉ कर लो। जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, मतलब अगर आपके फूफा जी आपसे बोले कि एमबीए कर लो, उन्होंने सिर्फ अपनी जिंदगी में यही देखा है कि एमबीए करने वाले सब लाखों, 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? एमबीए कर लोगे? उन्होंने सिर्फ यही देखा ही है। उन्होंने ये नहीं देखा कि कितने एमबीए सड़क छान रहे हैं।
हाँ, बहुत लोग तो बोलते हैं शादी कर लो, सभी बोलते हैं, बहुत लोग क्या बोलते हैं, सभी बोलते हैं शादी कर लो, शादी कर लो, जबकि सब भुक्तभोगी होते हैं, उसके बाद भी बोलते रहते हैं। बहरहाल शादी का चक्कर छोड़िए, वो तो एक लड्डू है जिसे खाना ही होता है हर आदमी को, लड्डू खा के पछताइए। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि क्या मैं ऐसे चलूं कि यहाँ पे आप बैठे हैं पीएचडी करने के लिए नहीं, यहाँ पे आप किसी डिग्री लेने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पे आप डिग्री लेने नहीं आए हैं कि इसको दिखा के आपकी शादी हो जाएगी या इसको दिखा के आपकी नौकरी लग जाएगी। यहाँ पे आप क्या बनने आए हैं? स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड बनने आए हैं, लेबर बनने आए, स्किल्ड लेबर। खेलना आना चाहिए आपको। मैं आपको कुछ इन्हीं टेक्निकल एनालिसिस, यही चार्ट, यही पैटर्न्स, यही आरएसआई, यही इन्हीं चीजों से निकाल के मैं आपको कुछ ऐसी तंत्र विद्या दे दूंगा कि आपको सब समझ में आने लगेगा कि कब दो पैसा कमाना सीखना चाहते हैं ना, बस आप सिर्फ इतनी सी बात है ना। यस सर। ये चार्ट कहाँ से मिलेगा? पप्पू जी, आपने जो ज़ेरोधा का चार्ट खोला होगा ना, नहीं, आफ्टर 8 PM there is no batch। पप्पू जी क्या था? तो वहीं पे ये चार्ट मिलेगा। चार्ट खोलना नहीं है आपको भी, ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो क्या मैंने आप लोगों का दिमाग एकदम सही डायरेक्शन में दुरुस्त कर दिया है? बोलिए। कि हम लोग कैसे कैसे चलेंगे और मोटिव समझ में आना चाहिए। कल को पता चला मैंने शुरू किया और लोग कूद के बोले सर ये कब बताएंगे, सर वो कब बताएंगे। लोगों को ऐसा लगता है हाँ एवरीडे 6 बजे ही स्टार्ट होगा भाई। लोगों को ऐसा लगता है कि ये इंडिकेटर से पैसा बन रहा है, वो इंडिकेटर से पैसा बन रहा है, वो मूविंग एवरेज से पैसा बन रहा है, फलाने से पैसा बन रहा है। पैसा किसी से नहीं बन रहा है। आप इन पे रिएक्ट कैसे करते हैं? मतलब जैसे बचपन में देखा होगा ना आपने, याद है आपको वो बांसुरी बेचने वाला? आप उसकी बांसुरी क्यों खरीदते थे पता है? क्योंकि उसमें धुन बड़ी अच्छी वो बजा रहा होता। लेकिन जैसे ही आप उस बांसुरी को लेते थे और बांसुरी बजाना शुरू करते थे, उसमें से धुन नहीं निकलती थी। फिर आप कहते थे ये खराब है, हमें इसमें तो धुन नहीं निकल रही, इसमें से निकाल के दिखाओ। और फिर वो उसमें से भी निकाल के दिखा देता था। तो बांसुरी अपने आप में धुन नहीं निकाल रही है, बांसुरी बजाना आना चाहिए आपको। ये बात समझ में आई? अब आप लोगों को कोई इंडिकेटर पैसा बना के नहीं देता, कोई चार्ट पैसा बना के नहीं देता। हमें उस चार्ट पे काम कैसे करना है, उस इंडिकेटर को यूज कैसे करना है, उस इंडिकेटर पे काम कैसे करना है, ये हमको सीखना है। इंडिकेटर की लोग एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं, ये एक्यूरेसी है इसकी, ये ऐसा कर देगा, ये पैसा ऐसे, यही चारों तरफ मिथ चल रहा है। 2 महीने बस खाली मैं आपका मिथ ही दूर करता रहूंगा और आप ट्रेडिंग सीख जाएंगे। नहीं, आवाज तो आपकी होती है, लेकिन धुन निकालना अपने आप में एक कला है। बांसुरी बजाना अपने आप में एक कला है, एक स्किल है। लेकिन हम बांसुरी बार बार क्यों लेते थे कि दूसरी ये बदलो वो बदलो, धुन तो किसी में से नहीं निकल रही। अरे आपको बजाना ही नहीं आता? नहीं बिंजी, ये जब मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज बता रहा होता हूँ तो क्या आपका बीच में ये सवाल पूछना संडे क्लास होगी, क्या ये जरूरी होता है? पहली बार तो शायद क्लास करनी नहीं कि डायरेक्ट पहले यही क्लास में आए हैं पूरे जीवन में। कि जब अगला टीचर बोल रहा है तो आपको बैठना चाहिए कि मैं खत्म कर लूं, उसके बाद सारे सवाल पूछ लेना। बीच में इंटरप्ट करेंगे या तो मैं चैट ही बंद कर दूं, आपकी चैट ही ना सुनो, सिर्फ मैं बोलूं आप चले जाओ, ऐसे होगा नहीं। तो कल से हम लोग पहले क्या सीखेंगे पता है? अभी यहाँ पे सब लोग नए हैं। ये चार्ट प्लेटफॉर्म ज़ेरोधा का या एंजल का, मेरे पास ज़ेरोधा का ही है। आप लोगों को मैं आज एक होमवर्क दे रहा हूँ।
जिसके पास एंजल है, जिसके पास ज़ेरोधा है, जिसके पास अपस्टॉक्स है, है यूट्यूब पे जाके बस खाली इतना करना है आपको कि अपने प्लेटफॉर्म को समझे, कैसे लॉगिन होता है, कैसे चार्ट खुलता है, कैसे क्या होता है, ताकि इन सब चीजों में टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। हालांकि मैं बताऊंगा सब कुछ, लेकिन इन सब चीजों में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और हम लोग मुद्दे पे जल्दी आ जाए। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप किड्जी की तरह ही लेके चलूंगा, ठीक है? किड्जी की तरह ही लेके चलूंगा। जैसे किड्जी में बच्चे होते हैं, अभी आप लोग उसी लेवल के हैं। और दूसरा चीज मैं आपको ये बता दूं कि मैं टोटल प्रैक्टिस पे बताऊं। मेरा क्या हुआ होमवर्क जिससे आप देंगे, तो आप मेरी क्लास 1 घंटे की सिर्फ होगी, तो इसका मतलब 1 घंटे में कुछ नहीं सिखा सकता। जब 1 घंटे की चीज जो मैंने आपसे बोली वो सुबह 9:15 बजे से लेके और शाम के 3:30 बजे तक उसकी मार्केट में आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप जब शाम को आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई क्या किया है, ताकि मैं वहीं पे वहीं पकड़ के आपकी गलती आपको बता सकूं। और मैं बताऊंगा ये कुछ इस तरीके से कि 90% लोग शुरू में ही, अगले 10-15 दिन में ही ये समझ में आ जाएगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। मैंने हमेशा अपने बैच में गारंटी दी है, स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं देता। अब अमृता जी जॉब भी है आपकी, मैं ये नहीं कह रहा कि 9:15 से, भाई ट्रेडिंग तो आप ही सीखना चाहते हो ना, इसीलिए आप आए हो। तो जब मैंने कहा प्रैक्टिस, तो सीधी सी बात ये है कि थोड़ा टाइम तो निकालना पड़ेगा ना प्रैक्टिस करने के लिए। अरे तू भाई सर, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने आए होंगे। कुछ लोग स्विंग, जैसे जॉब वाले लोग हैं, स्विंग पोजिशनल, पार्ट टाइम दिखा दो, आज खरीदा 4-5 दिन 10 दिन तक कोई टेंशन नहीं। कुछ लोग हो गया बस काम। मैं सारी चीजें सिखाऊंगा आपको, सारी चीजें, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं से शुरुआत इंट्राडे से ही होगी। इंट्राडे, वो देखो पहले ही ऑप्शन पे कूद गए अभिषेक जी, पहले ही करोड़पति बनने वाली स्कीम। अनुराधा स्कीम है बाद में, अभिषेक जी अनुराधा वाली स्कीम बाद में। 21 दिन में पैसा डबल वाला ना, वो वाली बात में। तो पहले अभी मुझसे कोई ऑप्शन फ्यूचर के बारे में बात भी नहीं करेगा। अभी टोबू साइकिल चलाना नहीं सिखा है, अभी आप चलना ही नहीं जानते, तो एरोप्लेन की बात ही ना करें। एरोप्लेन में बैठा हुआ हूँ, सिर्फ आज में जीना है आपको, समझ रहे हैं? आज में जीना है। कल क्या कराएंगे, कल क्या होगा, कल कैसे होगा। और आपको सबसे बड़ा चीज है पेशेंस रखना होगा। पेशेंस। जब आप टेलीग्राम पे जाएंगे, कल मैं आपको टेलीग्राम ज्वाइन करा दूंगा, आपको देखने को मिलेगा कि वो बड़े बच्चे जो एकदम से एक एक प्रैक्टिस कर रहे थे, आज वो कहाँ पहुंच गए। बोलिए अभय साहब। मैं चुप हो जाता हूँ, आप लोग बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। जी शुक्ला जी, टेलीग्राम 4 types of courses is, what do you mean by 4 types of courses? अब वो देगा ना, खुद ही दे देगा। तो ये what do you mean by types? हो गया, मुझे आज जो बताना था इंट्रोडक्शन क्लास में, आज मैंने बता दिया। तुम्हारा पार्ट टाइम करना जी मलिक जी पूछिए। क्यों? प्रोफेशनल आज ही सारे क्वेश्चन पूछ डालिए फालतू वाले जो आपको लगते हैं, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। हेलो, 1 मिनट हम क्लास खत्म करते हैं। हाँ जी, सेम लिंक एवरीडे। दूसरा चीज, मेरी क्लास अगर आपकी छूट जाती है, ठीक है, अगर क्लास छूट जाती है तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी आपको procapital.info
@gmail.com पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपने 2 दिन की क्लास मंगाई, आपने देखा, आपको समझ में तो आ गया, लेकिन उसकी प्रैक्टिस आपने नहीं की। और जो मैं पहली स्टेप की पहला प्रैक्टिस जो मैं कराऊंगा, आगे वाली प्रैक्टिस पिछली वाली प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। अगर पहली प्रैक्टिस आपने नहीं की तो दूसरी प्रैक्टिस भी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आपका पूरा बैच ही, पूरा क्लास ही खराब हो जाएगा। 2 महीने की बात है। अगर ये 2 महीने आपने पूरी लगन के साथ सिर्फ क्लास को दे दिया, 2 महीने 1 महीना 2 महीने तो पूरी जिंदगी मुझे भूल नहीं पाएंगे, इस बात का वादा है। तू ही मैं गारंटीड बोलता हूँ, फाउंडेशन में 10 दिन और एडवांस में 5 दिन के अंदर मैं ट्रेडर बना देता हूँ लोगों को, विद इन 5 डेज। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कहाँ खरीदना चाहिए, आप आराम से ये समझ पाएंगे कब खरीदना है और कब बेचना है। ये गारंटी लिख के दे रहा हूँ, ये ऑनलाइन क्लास है, रिकॉर्डेड है सब। लेकिन इसके लिए मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। प्रैक्टिस। अमृता जी, वो आप जैसे मैनेज करना हो करिए, वो मेरा आउटलुक नहीं है। नहीं, अब आपको कोई डीमैट नहीं खुलवाना पड़ेगा, सारी क्लासेस इसी डीमैट से मिलेंगी। और कोई सवाल? जी, सेकंड क्वेश्चन पूछिए मलिक जी। सौम्या जी, आप तुरंत ही इस चीज को मेल कर दीजिए। सवेरे की क्लास 10 बजे से होती है कि आपको शिफ्ट कर दें, क्योंकि फिर आगे पीछे ना हो जाए। वैसे मैं दोनों जगह टॉपिक सेम ही रखता हूं, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा हो तो आप मॉर्निंग में शिफ्ट करेंगे। मंडे टू फ्राइडे रहेगा। लिखो सर, आपने अब तक कितने प्रॉफिट कमा लिया आज? क्यों? डेली 15-20 मिनट अगर आपको लेट हो जाता है तो आपने पहले से बता दिया, हम लोग सब लोग बैठ के आपका इंतजार करेंगे कि अंकेश जी, पांडे जी आ जाए, तब क्लास स्टार्ट होगी। कैसा रहेगा ये पांडे जी? तुझसे ईमेल कर देना कि तुम कब करते हो क्लास। अरे वो दूसरे सर को पता चलेगी, उसकी मांग लग जाएगी, मुझे मुझसे नहीं पढ़ना। मतलब सब लोग सवाल पूछ रहे थे ऐसे कर लेना, किसी तो मेरा भी मन किया, इसलिए पूछ लिया सब, है ना? कि मेरा आईडी खराब हो, उससे मेरे से एंडर नहीं। तो अपने किसी और अपनी ईमेल से कर ले, दूसरी मेल से। 5-6 मिलता है तेरे पास। भैया मलिक साहब, आप कौन कौन सी क्लास में बैठे हो मेरे भाई? आप तो रियल रणछोड़ दास निकले, जो क्लास अच्छी लगी उसी में बैठ गए। फाउंडेशन क्लास अब 8:30 बजे कोई क्लास नहीं है, वो एडवांस क्लास 8 बजे से होगी। पूछे सर, वो आप भी लेंगे? एडवांस टेक्निकल भी चल रहा है आपका? वाह, टॉप है वाह। मतलब चारों तरफ से डीमैट खोल के 4 नाम से सारी क्लास में बैठो। तो आप फाउंडेशन क्लास किससे किए थे? आप फाउंडेशन में थे मेरे पिछले? चार्ट एनालिसिस नहीं कहा मैंने आयुष जी, मैंने कहा सिर्फ चार्ट प्लेटफॉर्म को सीख ले, कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है, कहां से क्या होता है। उसके बाद भी आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत सीखे रहेंगे तो मैं बताऊंगा तो तुरंत ही आप पकड़ लेंगे। इसलिए पढ़ के आने का मतलब ये होता है कि मैं जब बताऊं तो आप तुरंत पकड़ लें। फाइल्स भी सही है भाई मलिक साहब, मगर जीरो का ज्यादा पड़ी। अरे तो मेरे भाई, ये फाउंडेशन क्लास मिल कैसे गई आपको? और आपको एडवांस भी मिल रही है, फाउंडेशन भी मिल रही है। क्या बनाना है? तो यानी आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन होंगे? क्यों मलिक साहब, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन ही नहीं है? एक काम करिए, सुनिए मेरी बात, आप फाउंडेशन क्लास में क्यों आए हैं? क्योंकि आपको फाउंडेशन के बारे में कुछ नहीं पता ना। आयुष जी, फोन पे ट्रेड करने वाली स्ट्रैटेजी नहीं है मेरे पास। आपको चार्ट पे बैठ के वहीं तुरंत ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। तो मलिक साहब, फाउंडेशन क्लास में अगर आपको कुछ नहीं पता तो एडवांस क्लास वैसे ही आपके लिए खराब है। अगर आप एडवांस क्लास में आते हैं तो ये समझ लीजिए आप अपना अहित करेंगे। टेस्ट करने
मैं सीखने आपको जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपका फाउंडेशन ही वीक है तो एडवांस में क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, वहां की चीजें आपको पल्ले ही नहीं पड़ेंगी। तो बेटर है स्टेप बाय स्टेप चलिए अपनी लाइफ में, कि पहले फर्स्ट क्लास में भी बैठ जाते हैं, 10th क्लास में भी बैठ जाते हैं, फर्स्ट भी पास कर जाए, 10th भी पास कर जाए, आप भी जानते हैं फर्स्ट में। That is not all my videos, sir. My name is Abhishek Jaiswal. I am not Mohammad Faiz, sir. आपके ब्रदर ने एमके सर का क्लास किया है ना, आपके ब्रदर ने अभिषेक सर का भी क्लास किया है। तो अब अंकित सर फाउंडेशन क्लास नहीं लेते, मैं ही फाउंडेशन लेता हूं, मैं ही एडवांस लेता हूं। तो मेरे बारे में पूछ लीजिएगा उनसे आप। और कोई सवाल? जितने सवाल पूछने आज ही पूछ लो। आयुष जी ढूंढेंगे तो क्या नहीं मिलता। और मोबाइल चाहे अलग अलग कंपनी का जो भी हो, आदमी समझ ही जाता है कैसे उसमें क्या चीजें खुलती है। हाँ प्रोफेसर साहब, ऑल कोर्सेज मिलेंगे आपको। यस यू कैन रीड चार्ट, का खा गा से लेके अंगा तक पूरा सीख जाएंगे आप। हाँ, कमोडिटी में ट्रेडिंग आप करना चाहेंगे तो हम सिखा देंगे। दिलीप साहब ये फाउंडेशन है। खतरनाक होने वाला है ये बैच। मैं सोच रहा हूँ मेरे सर के बाल बचेंगे महीने के लिए। नहीं, हम बजट वाले दिन काम नहीं करते। इवेंट वाले दिन हम लोग काम, प्रोफेशनल ट्रेडर्स इवेंट वाले दिन थोड़ा दूर रहते हैं। रिटेल ट्रेडर न्यूज के चक्कर में बहुत काम करते हैं। नहीं, मैं लखनऊ से नहीं हूँ। मैं बेसिकली इलाहाबाद से हूँ, प्रयागराज। कोई फंड नहीं चाहिए असलम साहब। 1000 रुपए तो होगा ना आपके पास? 1000 रुपए। ₹1000 में प्रैक्टिस कर लेंगे आप। राहुल साहब, आप ये, अगर मैं क्रिकेट का कोच होता तो आप मुझसे ये पूछते कि मैं बैटिंग करने के बाद हर ओवर में कितना छक्का मार लूंगा। ये मैं बताऊंगा या आप बैटिंग सीखने के बाद? यही सब सवालों से तो ऊपर उठना है आप लोगों को। यही सब सवाल तो आपको ट्रेडिंग सीखने नहीं दे रहे, पता है। हम जब ट्रेडिंग सीखते हैं तो ही ये बात करते हैं। हम जिंदगी में एमबीए करने जाते हैं, कुछ डिग्री लेने, तो एक अंदाजा होता है ना कि 15-20 हजार की नौकरी लग जाएगी, और सड़क भी छान रहे होते हैं लोग। हम बीटेक करने जाते हैं और हम में एक अंदाजा होता है कि हम इतना सैलरी मिल जाती है, और लोग सड़क भी छान रहे होते हैं। इन बातों का जवाब कैसे दिया जा सकता है कि आप कितना कमा लेंगे? आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। अगर मैं आपसे पूछूं आप डॉक्टर बनने के बाद कितना कमा लेंगे, तो इसका जवाब कैसे देंगे आप? आपकी प्रैक्टिस कैसे जाएगी, इस पर डिपेंड करेगा ना। देखिए, यही होता है जब हम फ्री फंड के क्लास में बैठते हैं
तो ऐसे ही बोगस सवाल से भर जाती है क्लास। और मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे करके जिनके जो बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हैं वो इस क्लास को छोड़ के चले ही जाए तो बेटर है, ताकि जो सीरियस लोग हैं जिन्हें मैं कुछ सिखा सकूं, मैं 10 लोगों को ट्रेनिंग दूं और वो ढंग से करके निकल पाए, वही बेटर है मेरे लिए। और बुद्धिजीवी लोग से मैं दूर, बहुत डरता हूं मैं बुद्धिजीवियों से। एक से एक बुद्धि, मुंह में गुटखा रख के और करोड़ों की बातें करने वाले लोगों से मुझे सख्त नफरत है। आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस बिजनेस एंड इफ यू आर सीरियस तो ही क्लास में बैठिएगा, वरना कोई जरूरत नहीं क्लास में आने की। मैंने संडे को आके आपको दावत जरूर दी थी, इसका मतलब ये नहीं कि आके तंबू तना तो खाड़ दो। जी गुप्ता जी, आई अंडरस्टैंड सर, आप तो 100% जो है सीरियस होंगे ही। नहीं राहुल साहब, मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं यहाँ पे जितने लोग उनको बोल रहा, आपसे कोई मतलब ही नहीं है इस बात का। मैं अब ये बोलना चाहता हूं कि ये यहाँ पे खत्म होगा तो ही मैं कुछ सिखा पाऊंगा आपको। सुमन जी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कि आप रिकॉर्डिंग से प्रैक्टिस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कि क्या होगा। जब 8 से 8 आपकी क्लास है तो आज आप क्लास कैसे अटेंड कर लिए? नहीं अमृता जी, मेरी आदत नहीं है। मैं सबसे